पिछले वीडियो में हमने देखा कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन किन्हें बोला जाता है। बिज़नेस ट्रांजैक्शन में कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हमने जब एग्जाम्पल देखे तो उसमें हमने देखा कि परचेस ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स। गुड्स वर्ड आया, एक गुड्स वर्ड का मीनिंग समझा और गुड्स वर्ड का जब हमने मीनिंग समझा तो हमें पता चला कि जो गुड्स है वह परचेस किया जाता है सेल करने के लिए। तो ये जो परचेस किया जाता है और सेल किया जाता है ये दो तरीके से किया जाता है बिज़नेस में। परचेस कैश में भी किया जाता है, यानी कि कैश बेसिस पे भी किया जाता है और क्रेडिट बेसिस पे भी किया जाता है। उसी तरह सेल भी कैश बेसिस पे भी किया जाता है और क्रेडिट बेसिस पे भी किया जाता है। जिनसे हम परचेस करते हैं जिन पार्टियों से, उनको सप्लायर्स बोला जाता है बिज़नेस में, और जिन पार्टियों को हम सेल करते हैं उन्हें कस्टमर बोला जाता है। और इन्हीं सप्लायर में से जब हम गुड्स को क्रेडिट बेस पे परचेस करते हैं तो वो हमारे बिज़नेस के लिए क्रेडिटर्स होते हैं। सप्लायर की जगह क्रेडिटर्स हो जाते हैं हमारे बिज़नेस के लिए। वैसे ही जब हम गुड्स क्रेडिट बेस पे सेल करते हैं तो वो जो कस्टमर होते हैं वो हमारे लिए डेटर्स बन जाते हैं। क्रेडिटर्स और डेटर्स वर्ड का मीनिंग पढ़ा समझा हमने यहाँ पे। अब उन्हीं क्रेडिटर्स में से कुछ क्रेडिटर्स क्या करते हैं, हमसे एक रिसिप्ट साइन करवा लेते हैं जिस पे लिखा होता है कि हमने इतना अमाउंट हमें इन क्रेडिटर्स को पे करना है क्योंकि हमने क्रेडिट में गुड्स ख़रीदा है और इतने टाइम में हमें इनको पे करना है। तो कहने का मतलब है बिल्स के अगेंस्ट हमें अमाउंट पे करनी है। ऐसा कोई बिल साइन करवा लिया जाता है तो वो हमारे बिज़नेस के लिए बिल्स पेबल कहलाते हैं। और उसी तरह जब क्रेडिट बेस पे सेल किया जाता है, जो डेटर्स रहते हैं, डेटर्स से हम कुछ बिल साइन करवा लेते हैं तो वह बिल्स रिसीवेबल होते हैं बिज़नेस के लिए। तो यहाँ पे हमने बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का मीनिंग समझा कि आखिर बिल्स पेबल क्या होते हैं बिज़नेस में और बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं। और यह भी जाना कि बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल पर एक पूरा चैप्टर है जिसे हम आगे समझेंगे। और एक एक्ट है नेगोशिएबल एक्ट जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक वर्ड बोलने वाली हूँ जो आप मुझे बताना कि आपने सुना है क्या। ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल। किसी ने आपसे पूछा कि आपकी बिज़नेस के ट्रेड पेबल क्या हैं और ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, तो आप बता पाएंगे क्या? आपको पता है क्या? आपने पहले यह वर्ड सुना है क्या या पहली बार सुन रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं कि ट्रेड पेबल होते हैं वह क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल होते हैं। यानी कि जितना भी हमने गुड्स परचेस किया है क्रेडिट बेस पे वो हमारे ट्रेड पेबल होते हैं। उसी तरह ट्रेड रिसीवेबल, जितना गुड्स हमने सेल किया है क्रेडिट बेस पे यानी कि डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल दोनों के बारे में पता चल गया। ओके, अब आगे चलते हैं। आपने यह सोचा है कि बिज़नेस में आपने देखा परचेस किया आपने गुड्स और सेल भी किया आपने गुड्स, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ गुड्स है वो स्टॉक में रखा रहता है। यानी कि स्टॉक वर्ड आया। स्टॉक वर्ड आपने समझा? स्टॉक वर्ड आपको समझता है किसको बोलते हैं? स्टॉक जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर गुड्स रखा हुआ है, फिजिकल आइटम रखे हैं, फिजिकल गुड्स रखा हुआ है ट्रेड करने के बेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पर। स्टॉक की क्वांटिटी चेंज होती रहती है, आज कुछ और है तो कल कुछ और है, क्योंकि जो गुड्स रखा है उसमें ऐड भी हो सकता है परचेस जब हम गुड्स कर लेंगे, और अगर हमने उसमें से सेल कर दिया तो वह कम भी हो सकता है। तो जो स्टॉक रहता है उसकी पर्टिकुलर टाइम पर क्वांटिटी होती है, उस टाइम के बाद वह चेंज हो सकता है, क्वांटिटी उसकी चेंज हो सकती है। तो स्टॉक जो होता है वह टेंजिबल असेट्स होती है। टेंजिबल असेट्स अभी असेट्स क्या होती है? असेट्स क्या होती है इसका मीनिंग हम
बाद में समझेंगे। अभी हम स्टॉक का देख लेते हैं कि आखिर स्टॉक किसे बोलते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आया ना कि स्टॉक क्या होता है। तो गुड्स हमारे पास बिजनेस में पड़ा हुआ है सेल करने के लिए, वह स्टॉक कहलाता है। अब स्टॉक 3 तरह के होते हैं। रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक होता है और फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। और इस स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। अब ये रॉ मटेरियल क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है और फिनिश गुड्स क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना कार बनाने का बिज़नेस। अब कार बनाने का जो बिज़नेस है उसमें कार के पार्ट्स खरीदते हैं कार बनाने के लिए। अब क्या हुआ, एक कार है वह हमने स्टॉक को जनरली ईयर के ओपनिंग में स्टार्टिंग में वैल्यू की जाती है स्टॉक की और ईयर एंडिंग पे की जाती है। तो ईयर एंडिंग पे क्या होता है, कार हैं जो बन के तैयार हो जाती हैं। जैसे कि 15 कार हैं वो बन के तैयार हो गई हैं, लेकिन 2 कार हैं जो इनकम्प्लीट हुई हैं। कहने का मतलब है किसी लाइट नहीं लगी है या फिर किसी में टायर नहीं लगे हैं। जो ये इनकम्प्लीट रखी हुई हैं गाड़ियाँ, इनकम्प्लीट जो गुड्स रखा हुआ है, जो उसको गुड्स इनकम्प्लीट वर्क किया हुआ, वो कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस का। और जो लाइटिंग वगैरह जो हमने उसको बनाने के लिए गुड्स परचेस किया था, ये कहने का मतलब है लाइट, उसका प्लास्टिक या उसका और भी चीज़ें रहती हैं, टायर वगैरह जो गाड़ी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है और हम परचेस करते हैं, तो वो कहलाते हैं रॉ मटेरियल। और फिनिश गुड्स जो गाड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं 15 कार, वो फिनिश गुड्स कहलाती हैं। तो एक मैन्युफैक्चर का जब बिज़नेस रहता है तो उसमें 3 तरह के स्टॉक रहते हैं। रॉ मटेरियल का स्टॉक रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक रहता है और फिनिश गुड्स का स्टॉक रहता है। तो ऐसे करके स्टॉक 3 तरह का होता है, ठीक है। अब स्टॉक का मैंने आपको बताया कि जनरली 2 टाइम पे ही स्टॉक की वैल्यू की जाती है। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली बिजनेस में 2 टाइम पे ही की जाती है। एक तो ईयर के स्टार्टिंग में और ईयर के एंड में। मतलब इसमें 2 बैलेंस निकलते हैं स्टॉक में, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक 2 तरह के निकलते हैं, ओके। तो ये स्टॉक का यहाँ पे आपने डेफिनेशन देख ली। स्टॉक का आपको समझ में आ गया कि स्टॉक किसे बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। परचेस किया हमने गुड्स परचेस किया। अब उसमें से हमने, जैसे हमारा ग्रॉसरी शॉप है और हमने गुड्स उसमें परचेस किया। अब क्या होता है कि हमने मंगाया गुड्स और एक्सपायरी गुड्स आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे ना। तो वो क्या हो गया, परचेस रिटर्न। तो हमारे बिज़नेस में परचेस रिटर्न भी होता है। और ऐसे ही जब हम सेल करेंगे तो कोई कस्टमर है वह उसको अगर कोई प्रोडक्ट सही नहीं पहुंचता है या सही नहीं आता है तो वह रिटर्न करता है, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अकाउंटिंग में परचेस रिटर्न बोलते हैं और सेल्स रिटर्न बोलते हैं। जब हमने परचेस किया हुआ गुड्स हम वापस करते हैं तो उसे परचेस रिटर्न, और सेल किया हुआ गुड्स जब हमारे पास वापस आता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, ओके। तो ये हमारी परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न टर्म डिफाइंड हो गई। अब थोड़ा आगे और चलते हैं। अब आगे, अब थोड़े प्रोग्रेस कर रहे हो आप, थोड़ा आगे चलते हैं। अब जब हम बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में एक्सपेंसेस भी होंगे। एक्सपेंसेस होंगे तो कहने का मतलब है उनको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। बिजनेस से पैसा बाहर गया, ओके। एक्सपेंडिचर होंगे। एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं। एक तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं और दूसरा कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। अभी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस क्या हैं, हम तो एक्सपेंसेस ही समझते हैं कि क्या होते हैं। तो जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वह होते हैं जो हमारा ईयर है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, उसके अंदर जिनका हमें बेनिफिट मिलता है। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जिनका हम बेनिफिट ले चुके हैं। तो उस 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर
जो एक्सपेंसेस का बेनिफिट हम ले चुके हैं वह एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और इस 1 साल के बाद यानी फ्यूचर में हम कभी भी बेनिफिट उनका लेते रहेंगे, वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। समझ नहीं आया मैम? अच्छा, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे बिजनेस में हमने कोई ऐड की, अब हम ऐड करेंगे तो उसका जो ऐड करेंगे बिजनेस, उसका बेनिफिट हमें आज मिलने वाला है कि और कई सालों तक मिलेगा? कई और सालों तक मिलेगा ना। अब कोई हमारी बिल्डिंग है, बिजनेस की बिल्डिंग है, उसमें हमने कोई फ्लोर बनवाया ऊपर, तो उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा ना। तो ये कैपिटल नेचर का रेवेन्यू हो गया। उसी तरह मशीन है, मशीन को रिपेयर कराया, तो उस मशीन से जो सर्विसेज है वो हमें कई ईयर तक मिलेगी, तो वो भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। अब रेवेन्यू नेचर के कौन से हो गए? रेवेन्यू नेचर के हो गए जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, तो वो तो करंट का ही पेड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो रेवेन्यू नेचर का है। सैलरी पेड की वर्कर को, वो भी करंट ईयर की है। उसके अलावा लाइटिंग का पेड किया, उसके अलावा वेजेस पेड की, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है। उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी जो ऑफिस में यूज़ होती है स्टेशनरी, उस पर हमने खर्च किया, तो करंट ईयर, वो तो हर साल होना है, तो करंट ईयर का जो होगा वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह से बिजनेस में जो एक्सपेंसेस हैं वो 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ये हम बायफरकेट क्यों कर रहे हैं ये हम बाद में समझेंगे। अभी आप दिमाग में बस इतना समझो कि एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, देखा कैपिटल नेचर एक्सपेंड, कैपिटल वर्ड आया। अब ये कैपिटल वर्ड क्या होता है, मतलब कैपिटल क्या होती है, जरा समझो कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल मैं आपको बताऊं ना, बिजनेस में जो ओनर है, बिजनेस का जो ओनर है, वो बिजनेस में जो भी पैसा लगाएगा, जो भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, जो वो क्लेम कर सकता है कि उसने बिजनेस में इतना पैसा लगाया है, उसकी टोटल असेट्स में से उसका जो पैसा है खुद का लगाया हुआ, वह कैपिटल कहलाता है। वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक तरह का कर्ज है, बिजनेस को ओनर को वापस करना है, तो वह कैपिटल कहलाता है। बिजनेस उसको जो ओनर है ना, ओनर को क्या है, कैपिटल नाम दे देती है। अब ओनर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस है तो एक से ज़्यादा ओनर हो सकते हैं, कंपनी है तो कंपनी में लाखों ओनर्स होते हैं। ये बड़े लेवल की बात है, आपको थोड़ा भी कंफ्यूज करेगी, इसलिए आप इतना समझ लो कि बिजनेस में जो ओनर है, ओनर जो कंट्रीब्यूट करेगा, पैसा लगाएगा, बिजनेस खुद से तो चलने नहीं लगेगा, उसमें पैसा लगाना पड़ेगा ना किसी को, तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। बिजनेस ओनर को नाम दे दिया कैपिटल। तो ओनर का जो कंट्रीब्यूशन होता है बिजनेस में टोटल असेट्स में से, वो कहलाता है कैपिटल। अब मैं टोटल असेट्स में से क्यों बोल रही हूँ, उसकी जो टोटल असेट्स होगी उसमें 2 तरह का कंट्रीब्यूशन होगा, एक तो जो ओनर लगाएगा उसका खुद का पैसा वो, और दूसरा ओनर की जब कैपेसिटी नहीं रहती है तो बिजनेस क्या करता है, लोन लेता है, या आउटसाइडर जो रहते हैं वो पैसा लगाते हैं। तो वो पैसा नहीं, जो सिर्फ बिजनेस में ओनर का पैसा लगा हुआ है ना, वही कैपिटल कहलाएगा। ओके, कैपिटल वर्ड समझ लिया। अब जरा एक वर्ड और है असेट्स। हमने देखा था ना असेट्स कहाँ पे पढ़ा था, स्टॉक में, टेंजिबल असेट्स है स्टॉक। तो ये असेट्स क्या कहलाती है, असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी। आपके पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसको असेट्स बोलते हैं, ऐसे बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको असेट्स बोलते हैं। अब बिजनेस की क्या प्रॉपर्टी होगी, बिजनेस की खुद की बिल्डिंग होगी, बिजनेस में मशीन यूज़ की जाती हैं वो होंगी, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बिजनेस में असेट्स। बिजनेस का कैश, बिजनेस का बैंक बैलेंस, ये असेट्स ही तो हैं। डेटर्स, जो हमने डेटर्स पढ़े थे वो असेट्स हैं, क्योंकि पैसा आएगा ना, डेटर्स से पैसा आएगा ना, तो वो असेट्स हैं। ठीक है, अब असेट्स भी 2 टाइप की
तीन टाइप की असेट्स होती हैं। एक तो नॉन करेंट असेट्स होती है, दूसरी करेंट असेट्स होती है और तीसरी फिक्टिशियस असेट्स होती है। फिक्टिशियस असेट्स के बारे में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, बस आप इतना जान लो, फिक्टिशियस असेट्स मीन्स झूठी असेट्स या काल्पनिक असेट्स, जिसको सिर्फ सोचा गया है कि असेट्स है, इतना समझ लो। बाकी इसके बारे में बाद में समझाऊंगी। अभी नॉन करेंट असेट और करेंट असेट देख लेते हैं। तो जो नॉन करेंट असेट्स है वह असेट्स होती है जिसको मोर देन 1 ईयर तक बिजनेस में रखते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हो गए, लैंड हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होते हैं, बिजनेस में नॉन करेंट असेट्स होते हैं। करेंट असेट्स क्या होती हैं? करेंट असेट मीन्स जिनको एक साल, जो मैंने बताया ना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, उस एक साल के अंदर ही जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे डेटर्स ऐसे रहते हैं कि वो उनसे पैसा कभी भी आ सकता है, तो वो क्या हो गए, करंट असेट्स हो गए। उसके अलावा कैश खुद ही करंट असेट है, बैंक बैलेंस वो भी करंट असेट में आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए हैं विद इन 1 ईयर वाले, तो वो भी करंट असेट में ही आते हैं। कहने का मतलब है कि 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो सके, जो वह 1 ईयर के लिए ही उस असेट्स का रखा गया है, उस असेट्स को चेंज हो जाएगा 1 ईयर के अंदर उस असेट में, तो वह करंट असेट कहलाती है। अब जो नॉन करंट असेट्स है उसमें उसका ही पार्ट होती है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में क्या आता है, फिक्स असेट में आते हैं आपकी जो बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, फिक्स है, इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, गुडविल क्या होती है बाद में समझेंगे। गुडविल मैं आपको बताती हूँ। गुडविल होती है, जैसे टाटा कंपनी है, आप टाटा कंपनी की गाड़ी क्यों खरीदना चाहेंगे? सिर्फ नाम सुन के ना, कि भाई टाटा कंपनी की है तो अच्छी होगी, तो ब्रांड है ये, ब्रांड से उसका क्या, गुडविल बोलते ना कि उसकी गुडविल बनी हुई है मार्केट में, तो वो भी एक वैल्यू रहती है बिजनेस में। इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं। फिक्स असेट 2 टाइप की होती हैं, एक तो टेंजिबल असेट्स होती है और दूसरी इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स मतलब जिसको हम छू सकते हैं, फील्स कर सकते हैं, और इंटेंजिबल असेट्स वह होती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे कि गुडविल थोड़े ना हम छू सकते हैं कि देख सकते हैं, हाँ भाई ब्रांड है, ब्रांड नेम है, उसका ब्रांड है तो वो चलता है, उसकी एक क्रेडिट बनी हुई है मार्केट में, तो वो इंटेंजिबल असेट्स है। वैसे ही टेंजिबल असेट्स में आ जाती है क्या, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा बहुत सी होंगी, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगी बहुत से नाम जो टेंजिबल असेट्स में आते हैं। ओके, अब हमने इतना पढ़ लिया है, अब हम थोड़े बड़े बच्चे बन गए हैं, थोड़ा हम डेवलप हो गए हैं, हमारा माइंड डेवलप्ड। अब हमने देखा असेट्स। अब ये बताओ, जो हमने क्रेडिटर्स पढ़े थे, क्रेडिटर्स पढ़े, डेटर्स तो हमने पढ़ लिया, उसको असेट बोलते हैं, लेकिन ऐसी क्रेडिटर्स को भी तो कुछ बोलते होंगे ना। क्रेडिटर्स हाँ बोलते हैं ना। लॉन्ग मैंने बोला कि कैपिटल बताया, क्रेडिटर्स बताए, लोन लेती है कंपनी, क्या करती है बिजनेस, क्या करता है, लोन लेता है आउटसाइडर को, तो उसको अकाउंटिंग में कुछ बोलते होंगे ना। हाँ बोलते हैं ना, लायबिलिटी। ये क्या है, लायबिलिटी है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। क्या, कैपिटल हुआ, क्रेडिटर्स हुए, बिल्स पेबल हुए, लोन्स वगैरह लिए हैं आउटसाइडर से, तो ये क्या हो गए, लायबिलिटी है बिजनेस की। बिजनेस में उसे लायबिलिटी बोला जाता है। लायबिलिटी भी 2 टाइप की होती हैं, एक तो नॉन करेंट लायबिलिटी होती है और करेंट लायबिलिटी होती है। अब नॉन करेंट लायबिलिटी कौन सी होती है? नॉन करेंट लायबिलिटी वह होती है जो 1 ईयर है हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, उसके बाद फ्यूचर में जो लायबिलिटी हमें पे करना हो। कहने का मतलब है लंबे समय के लिए जो लायबिलिटी होती है वह लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी कहलाती है।
जिस ईयर का हम हिसाब किताब रख रहे हैं उस ईयर को छोड़कर आगे आने वाले कई ईयर में कहीं भी हमें उसको पेड करना हो, कोई भी ईयर में, बस करंट ईयर को छोड़ के, क्योंकि करंट ईयर में जो हम पे करते हैं उसको तो हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेंडिचर। वो तो एक्सपेंसेस हो गए हमारे, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस। तो जो करंट ईयर को छोड़ के आगे आने वाले टाइम में हम जिसको कभी भी कोई भी ईयर में पेड करेंगे उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब उसके अदरवाइज करंट लायबिलिटी किसको बोलेंगे, करंट लायबिलिटी होती है वो ईयर तो छोड़ देंगे जिस ईयर का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वाले 1 ईयर के अंदर जिस लायबिलिटी को हमें पेड करना है, जैसे कि हम 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक का हिसाब क्लियर कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक बीच में जो भी लायबिलिटी हम पे करेंगे वह करंट लायबिलिटी होगी। तो जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है वह होती है लॉन्ग टर्म के लिए, और जो करंट लायबिलिटी होती है वह 1 ईयर शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ओके। इसके बाद बिजनेस का ओनर है, अब वो बिजनेस चला रहा है तो वो अपना खर्चा कहाँ से चलाएगा, पैसा कहाँ से लेगा, बिजनेस से ही लेगा ना। अब उसको फीस भरनी है बच्चों की, घर का खर्च चलाना है, तो वो बिजनेस से पैसा निकालेगा ना। और बिजनेस से जब पैसा निकालेगा तो उस पैसे को किस नाम से बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, DROWINGS, ड्राइंग्स। वह बिजनेस के लिए ड्राइंग्स होती है। जो भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से निकालता है, चाहे वो कैश हो चाहे गुड्स हो, वह उसे ड्राइंग्स के नाम से अकाउंटिंग में जाना जाता है, ड्राइंग्स के नाम से उसको एंट्री की जाती है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, इससे आगे आने वाले वीडियो में हम और भी टर्म्स पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बस इतने का रिवीजन करके आइएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है वह और ये दोनों का मिला के आप रिवीजन करके आइए। फिर आगे का और भी टर्म है जो हम देखेंगे और समझेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर डालती हूँ।